हाल ही में तेलंगाना में एक विधेयक लाया गया है जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय अपने माता पिता की उपेक्षा करता है तो उसके वेतन से एक निश्चित राशि को काट करके उसके माता पिता के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा, ताकि उनका भरण पोषण सुनिश्चित किया जा सके, उनकी गरिमा को स्थापित किया जा सके। इस विधेयक के बारे में ही आज हम चर्चा करने वाले हैं और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और साथ ही अगर माता पिता को कोई शिकायत दर्ज करानी है तो शिकायत उनको कहां पर दर्ज करानी है, उसके लिए डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है। चलिए इन सभी पक्षों पर बात करते हैं। तेलंगाना में विधेयक आया है और तेलंगाना के इस विधेयक का नाम है तेलंगाना एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 इस विधेयक का नाम है। और इसी के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी इस बात को करता है, अपने माता पिता की उपेक्षा करता है, तो उसके वेतन से 15% या 10,000 रुपए जो भी कम हो उसकी कटौती कर दी जाएगी और सीधे माँ बाप के, वरिष्ठ नागरिकों का जो बैंक खाता है वहां पर उसको जमा कर दिया जाएगा। इस बात की व्यवस्था की गई है ताकि उनकी गरिमा को एस्टेब्लिश किया जा सके, माता पिता की देखभाल को सुनिश्चित किया जा सके। इसमें अगर कर्मचारी की बात करें तो इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल होंगे और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी यहां पर शामिल किया गया है। साथ ही इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वो एमएलएज हों, चाहे वो एमपीज हों, चाहे आपके जो स्थानीय निकाय में निर्वाचित जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य स्थानीय निकायों के और नामित सदस्य, ये इसके अंतर्गत विधेयक में शामिल किए गए हैं। यहां पर जो माता पिता की परिभाषा रखी गई है उसके अंतर्गत जैविक माता पिता यानी बायोलॉजिकल माता पिता होने के साथ साथ किसको शामिल किया गया है, जो आपके सौतेले माता पिता हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसमें अगर किसी माता पिता को शिकायत करनी है तो उसको शिकायत कहां पर करनी है, उसकी प्रक्रिया क्या है और इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग व्यवस्था क्या की गई है, उसको अभी हम जानेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जीएस की तैयारी को घर बैठकर ही करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया साधन दृष्टि संस्थान आपको उपलब्ध कराता है, कोर्स उपलब्ध कराता है, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी भी शाखा में जाएंगे और ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से कोर्स आपको फ्री में ही पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को, इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होगा। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। जब एडमिशन ले रहे हो और इस फीस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस फीस पर प्राप्त हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर माता पिता को किसी तरह की शिकायत है तो उनको वो शिकायत कहां पर दर्ज करानी है। इस पूरे मामले में जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है कलेक्टर को। तो माता पिता को कहां पर शिकायत दर्ज करानी है, कलेक्टर के पास अपनी शिकायत को दर्ज कराना है। और कलेक्टर के पास जब वो अपनी शिकायत दर्ज कराएं तो उसमें दो चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए। एक तो उसके जो बच्चे हैं, उसके जो देखभाल करने वाले कर्मचारी बच्चे हैं, वे इसकी उपेक्षा क्यों करते हैं, यानी उपेक्षा के कारणों को लिखना होगा। और साथ ही माता पिता के आय के स्रोत क्या है, इन आय स्रोतों का भी उन्हें उल्लेख करना पड़ेगा। कलेक्टर इस मामले की सुनवाई यानी दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा और अपना निर्णय देगा, और उसे अपना जो निर्णय है वो 60 दिनों के भीतर देना होगा। और अगर उसे लगता है कि जो कर्मचारी है उसके वेतन से कटौती करके पैसे भेजे न जाने चाहिए बैंक खाते में, तो वो इस आदेश को भी 60 दिनों में ही देगा। ये व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। अब इस पूरी व्यवस्था की एक निगरानी होना भी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए एक सीनियर सिटीजन कमीशन की भी व्यवस्था की गई है। ये 3 मेंबर कमीशन होगा जिसमें एक इसका आयुक्त होगा, अध्यक्ष आप कह सकते हैं, जो कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जस्टिस होंगे, ठीक है। और 2 इसके अंतर्गत सदस्य होंगे, और ये 2 सदस्य कौन होंगे, जिनको प्रशासनिक, सरकारी
या जो सामाजिक क्षेत्र है उसका काफी अनुभव होगा। तो इस प्रकार से 3 सदस्यीय व्यवस्था की गई है। ये अगर कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ कोई अपील की जाती है या कोई मामला इनके सामने आता है तो उस मामले की जांच करने का अधिकार होगा। जांच करने के साथ साथ गवाहों को तलब करने की भी शक्ति इनको प्रदान की गई है और ये जुर्माना भी लगा सकता है ये कमीशन, सीनियर सिटीजन कमीशन। तो इस प्रकार से इसकी जो शक्तियां हैं ये क्वाजी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक प्रकार की शक्तियां इसके अंतर्गत रखी गई है। यहां एक और प्रावधान आपको जानना चाहिए कि अगर माता पिता में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो व्यक्ति जीवित है वो आवेदन कर सकता है कि सारे पैसे जो है उसके खाते में आ जाए, या माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जिस कर्मचारी के वेतन से कटौती की गई है वो भी आवेदन कर सकता है कि जितनी वेतन कटौती हुई है वो उसके खाते में वापस आ जाए। ये भी व्यवस्था यहां पर की गई है। इसके अलावा और क्या प्रावधान है, इसकी तुलना अगर हम, ये तो सामान्य प्रावधान आपने जान लिए, अगर हम इसकी तुलना वर्ष 2007 के केंद्र सरकार के कानून से करें तो उसमें क्या व्यवस्था थी। तो वर्ष 2007 का केंद्र सरकार का कानून है जिसको हम जानते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2000। ये एक एक्ट है यानी अधिनियम है 2007 का अधिनियम। इसमें क्या व्यवस्था की गई है, इसमें अगर माता पिता को अपने बच्चों से किसी प्रकार की शिकायत है, कर्मचारियों से किसी प्रकार, कर्मचारी बच्चों से कोई शिकायत है तो उनको भरण पोषण के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण के पास जाना पड़ता था और न्यायाधिकरण अपने फैसले में कितने दिन ले सकता था, 90 दिन में ये व्यवस्था करता था और कुछ मामलों में ये 90 दिन की जो अवधि है वो 30 दिन और बढ़ाई जा सकती थी, यानी फैसला आने में 90 से 120 दिन लगते थे। अब तेलंगाना ने क्या किया है कि इस केंद्र सरकार के अधिनियम से आगे जाकर के एक ऐसी व्यवस्था डेवलप की है कि 60 दिन में ही माता पिता का भरण पोषण सुनिश्चित हो जाएगा, उनकी गरिमा की स्थापना हो जाएगी, स्थापित हो जाएगा अगर उनकी डिग्निटी प्रभावित हो रही है, सम्मान प्रभावित हो रही है। यह व्यवस्था है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था कहीं और भी लाई गई है, तो असम में वर्ष 2017 में एक कानून लाया गया था, लेकिन उस कानून के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के वेतन से 10% की कटौती का प्रावधान किया गया था अगर वो अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं। इसमें जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको शामिल नहीं किया गया था, यानी एमपीज एमएलए को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था, ये अंतर था। तो इस प्रकार से ये कानून लाया गया है। इसमें त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से माता पिता को राहत देने की, वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने की बात की गई है। इसका काफी संगठनों के द्वारा एक प्रकार से स्वागत किया गया है, क्योंकि हमारे देश में भी जो उम्र दराज लोग हैं या जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी संख्या का लगातार विस्तार हो रहा है और सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी देखभाल को, उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और तेलंगाना सरकार का जो कदम है ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक नजीर बन सकता है, एक उदाहरण बन सकता है। इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, तेलंगाना एम्प्लॉइज अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेरेंटल सपोर्ट बिल 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस बिल में कर्मचारियों के वेतन से 15% या 10,000 रुपए जो भी कम हो की कटौती का प्रावधान है। दूसरा कथन है, यह कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लगातार शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर से नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।